हेलो गाइस। तो कैसे हो? मुझे आशा है आप एकदम अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस बी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट क्लास पर। तो थोड़ा इलेक्ट्रिक इश्यू की वजह से कुछ दिन क्लास में डिले हो गया था, पर फिर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस क्लास में हम जो फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा अप्रोच सेक्शन है उसमें चैप्टर नंबर 3 है उसकी बात करने वाले हैं। इसकी बात करने वाले हैं तो चैप्टर नंबर 3 है अप्रोच में, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी बात करने वाले हैं। और जितने भी सारे बच्चे हैं नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और जितने भी साथी इस बार 10th क्लास 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सब के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हो जाइए तैयार, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट हमारा चैप्टर का नाम है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर हमारा 3 है। थर्ड का पार्ट 1। मैं आपको बताऊं कि जो थर्ड चैप्टर है इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। और जो दूसरा पार्ट है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। लेकिन आज की इस क्लास में हम पार्ट 1 को ही डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, बिल्कुल एक एक बात को क्लियर करते हुए आज की क्लास में चलेंगे। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखिए, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? 2 स्टोरीज, 2 कहानियां हैं अबाउट फ्लाइंग। उड़ान के बारे में 2 कहानियां दी गई हैं। जो हमारा प्रोज का चैप्टर 3 है उसमें फ्लाइंग के बारे में 2 कहानियां दी गई हैं। उनमें से आज हम पहली कहानी के बारे में, पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या है इसका नाम? हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर डालेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या डालेंगे? हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसके राइटर को भी यहीं लिख देंगे जस्ट। कौन है? लाइम ओ फ्लेयर्टी। लाइम ओ फ्लेयर्टी कौन है? इसके राइटर है। राइटर का विशेष ध्यान रखना है, राइटर का विशेष ध्यान रख के चलना है। तो पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। इतना अच्छा पार्ट है, बिल्कुल 100% आपकी समझ में आएगा। बहुत बार होता है कि जब हमारे घर पे कोई छोटा बच्चा होता है, हम उसको कुछ बोलना सिखाते हैं, हम उसको चलना सिखाते हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा ABCD बोलना, बेटा चल के दिखा। वो नहीं सिखाता है तो हम क्या कर देते हैं? उसके एक तमाचा मार देते हैं गाल पर, उसके एक हल्का सा थप्पड़ मार देते हैं जिससे वो जल्दी सीख जाए। वही यही कहानी, इसी का कहानी पर आधारित ये पाठ हमारा बना हुआ है। क्या है? उसकी पहली उड़ान। उसकी पहली उड़ान। एक छोटा सा पक्षी होता है, अभी जस्ट दिखाऊंगा कौन सा पक्षी है। वो पक्षी जब छोटा होता है तो उड़ना नहीं सीख पाता है। उसके और दो भाई और एक बहन है, वो तो उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन जो पक्षी होता है वो उड़ना नहीं सीख पाता है। तो उसके माता पिता उसको क्या करते हैं? धमकी देते हैं कि आपको खाना नहीं मिलेगा, आप उड़ोगे नहीं तो आपको कुछ भी खाने को नहीं मिल पाएगा, आप जीवन भर ऐसे ही रहोगे। उसको धमका करके उड़ना सिखाते हैं। लेकिन उसकी माँ बाद में उसकी मदद करके उसको उड़ना सिखा देती हैं। उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं उड़ूंगा तो मेरे, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पंख मेरा साथ छोड़ देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं जैसे उड़ान भरूं तो मेरे पंख मेरा साथ न दें जिससे मैं गिर जाऊं। तो इसी की बात को हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने बताया पहले पार्ट का नाम हिज फर्स्ट फ्लाइट। कौन है? लेम ओ फ्लेयर्टी। लेम ओ फ्लेयर्टी इसके राइटर हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसके करेक्टर्स की बात करने वाले हैं। इस पार्ट में करेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन मिलेगा हमको इस पार्ट में देखने के लिए, किस किस की बातें हमको मिलेगी इस पार्ट में। तो सबसे पहले यंग मीन्स छोटा, सीगुल मीन्स होता है एक समुद्री पक्षी। क्या होता है? एक समुद्री पक्षी। अभी जस्ट आपको फोटो दिखाऊंगा एक समुद्री पक्षी। देखो ये फोटो लगा हुआ है, ये यंग सीगुल है, एक छोटा समुद्री पक्षी है। एक दूसरा नाम इसे बताऊं तो इसका दूसरा नाम लिखते हैं, शायद मेरे हिसाब से पाकता कहते हैं इसको। दूसरा सा एक समुद्री पक्षी होता है, इसका दूसरा नाम पाकता भी है। ये समुद्र के किनारे और जो लेक्स होती हैं बीच पे, वहाँ पे रहता है। तो ये इस पार्ट में देखने को मिलेगा एक यंग सीगुल। वो कैसा है? टिमिड, डरपोक, फियरफुल बट फाइनली ब्रेव। वो डरपोक है और डिस्करेज है, उसमें साहस नहीं है, वो डर रहा है उड़ने में, बट लेकिन फाइनली अंत में ब्रेव माने बहादुर, लेकिन अंत में वो बहादुरी दिखाता है। उसने कहा चलो देखते हैं। हमेशा अपने पैरों पर ही विश्वास करना चाहिए, अपने ही पैरों पर चलना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों साथ छोड़ ही जाते हैं।
अपने ऊपर विश्वास हमेशा रखो। दूसरा करेक्टर कौन है? मदर सीगुल। जो सीगुल है उसकी मदर है दूसरा करेक्टर। वो क्या करती हैं? इंटेलिजेंट एंड केयरिंग। एक इंटेलिजेंट और केयरिंग मीन्स होता है देखभाल करने वाली। वो एक बुद्धिमान और अपने बेटे सीगुल की देखभाल करने वाली होती हैं। हेल्प्स, जो उसकी मदद भी करती हैं। हर सन फ्लाई, अपने बेटे की उड़ने में मदद भी करती हैं। जो मदर सीगुल होती हैं, यंग सीगुल की माता जी, वो अपने बेटे के उड़ने में मदद भी करती हैं। अगला करेक्टर कौन सा है? फादर सीगुल। वो जो सीगुल है उसके पिताजी भी होते हैं स्ट्रिक्ट, कठोर तो होते हैं, थोड़ा सख्त तो होते हैं, बट लेकिन सपोर्टिव, लेकिन सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, साथ देने वाले भी होते हैं। तो मैंने बताया इस क्लास में कितने करेक्टर हैं। फर्स्ट वन इज यंग सीगुल, सेकंड वन इज मदर सीगुल, थर्ड वन इज फादर सीगुल। अगला कौन है? ब्रदर्स एंड सिस्टर। जो यंग सीगुल होता है उसके 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। कितने बहन भाई थे? हम जब आपने देखा होगा 10th में MCQ आते हैं, उसमें पूछते हैं कि जो यंग सीगुल था उसके कितने भाई थे? तो मैं बता दूं 2 भाई थे और एक उसकी बहन थी। टोटल वो 4 सिबलिंग्स थे, 4 बहन भाई थे। उनमें से एक तो यंग सीगुल हो गया, 2 भाई ऑलरेडी हैं और एक उसकी बहन है। तो ये कैसे हैं? कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। ये एकदम कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास, इनको पूरा विश्वास है। एंड फियरलेस, और बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, क्योंकि ये पहले उड़ चुके होते हैं, इनको विश्वास था अपने पंखों पर कि जब हम उड़ेंगे तो हमारे पंख हमारा साथ देंगे। लेकिन जो यंग सीगुल बेचारा जो आपको फोटो दिख रहा है, इसको बिल्कुल भी विश्वास अपने ऊपर नहीं था, अपने पंखों पर बिल्कुल विश्वास भी नहीं था कि मेरे पंख मेरा साथ देंगे या नहीं। तो माइंड मैप की सहायता से हम एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चले जाएंगे। किसी भी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं जस्ट थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आगे हम माइंड मैप की सहायता से, माइंड मैप की मदद से आगे इस पार्ट को पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ये इस पार्ट का माइंड में बना हुआ देख लो, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। और मैं जो कुछ पॉइंट होगा उसको 1 बाय 1 यहाँ से नोट करते हुए चलना है। तुमको भी कॉपी पर नोट करते हुए चलना है। ऐसा तो नहीं है कोई आलसी बच्चा बैठा हो क्लास में, भाई क्लास में कोई आलसी बच्चा बैठा होगा तो उसको क्लास में रखा नहीं जाएगा, उसके तमाचा पड़ेगा गाल पे एक। पहली बात तो भाई आलसी बच्चा क्लास में होना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं होगा कि खाना लेकर के बैठ गए और संग फोन लेकर के बैठ गए, पढ़ने बैठ गए, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। सफलता बलिदान मांगती है, लगातार मेहनत से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे करके चलना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ऑथर की बात करते हैं कि ऑथर कौन है पाठ के, जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है। तो ऑथर की बात मैंने अभी जस्ट ही की थी कि ऑथर कौन है। तो ऑथर की बात करूं मैं, ऑथर हैं इसके लाइम ऑफ फ्लेहरिटी। लाइम ऑफ फ्लेहरिटी इसके ऑथर हैं। और कैसे ऑथर हैं ये लिख भी रहा है, देखो, एन आयरिश राइटर, एक आयरिश राइटर हैं। आयरिश माने आयरलैंड के, आयरलैंड के निवासी आयरिश राइटर हैं लेम ऑफ फ्लेयरिटी, जिन्होंने हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट को लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसका मेन कैरेक्टर कौन है। इसका मेन कैरेक्टर कौन है पाठ का? पाठ का मेन कैरेक्टर कौन है? यंग सीगुल, जो छोटा सीगुल है, छोटा समुद्री पक्षी है। यंग माने होता है छोटा, जो छोटा समुद्री पक्षी है वो इस पाठ का मेन कैरेक्टर है, यंग सीगुल। आपको ध्यान में रखना है पार्ट का मेन कैरेक्टर कौन है। तो वो हमारा, मैंने अभी जस्ट ही दिखाया था तुमको, यंग सीगुल हमारा पार्ट का मेन कैरेक्टर है। मुख्य नायक इस पार्ट का यंग सीगुल है भाई। आगे क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है? एक पिताजी हैं, एक उसकी माताजी हैं, 2 उसके भाई हैं और एक उसकी बहन है, जो पहले से उड़ना जानते हैं, ऑलरेडी फ्लॉन, जो पहले से उड़ चुके होते हैं। लेकिन जो यंग सीगुल होता है वह नहीं उड़ता है, उसको विश्वास ही नहीं था अपने पंखों पर कि मेरे पंख मेरा साथ दे पाएंगे या नहीं। तो क्या होता है, उसके माता पिता उसको इनकरेज करते हैं उड़ने के लिए,
उसे उड़ने के लिए साहस देते हैं कि बेटा उड़ो बेटा उड़ो, लेकिन उसके अंदर साहस नहीं था, वो अपने साहस को कलेक्ट नहीं कर पाया, अपने साहस को जुटा नहीं पाया, इसी वजह से वो उड़ने में असमर्थ रहा। ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, उसके बहन और भाई, जो दो भाई और एक बहन, पहले ही उड़ना सीख चुके थे, पहले उड़ना सीख चुके थे वो, लेकिन यंग सीगुल बेचारा अभी तक उड़ना नहीं जानता था। क्या होता है, उसको प्रॉब्लम यही थी, प्रॉब्लम क्या है उसकी, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उड़ने में उसे डर लगता था, वो डर महसूस कर रहा था उड़ने में कि कहीं मेरे पंख मेरा साथ ना छोड़ दें। फियर ऑफ फॉलिंग, और उसे डर था इन टू द सी, समुद्र में गिरने का, उसे ये लग रहा था कि मैं चट्टान से उड़ूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं समुद्र में गिर जाऊं, कहीं मेरा पंख मेरा साथ ना छोड़ दें, ये उसे डर लग रहा था। बिगिनिंग, शुरुआत में क्या होता है, चलिए शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में होता है द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगुल होता है वो क्या करता है, अफ्रेड माने डरता है, टू फ्लाई माने उड़ने में, डरने में, वो उड़ने में डरता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है ही वॉज हंग्री एंड एलोन, उसके घर वालों ने उसे चट्टान पे अकेला ही छोड़ दिया और उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, बेचारा उसको धमका रहे हैं कि कैसे भी उड़े, उसे उड़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं, उसे खाना भी नहीं दिया, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया चट्टान पर। ही कुड नॉट गेट फूड हिमसेल्फ, वो अपने आप भोजन नहीं पा सका, उसने सोचा कि मैं भोजन अपने आप कैसे भी मछलियों को पकड़ करके, मछलियों को खा करके अपना भोजन बना सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उड़ नहीं सका तो मछलियों को भी नहीं खा सका। फिर क्या होता है उसके माता पिता ने उसको किया, इनकरेज किया, पेरेंट्स इनकरेज हिम, उसके माता पिता ने उसको साहस दिया कि बेटा उड़ो, बहुत सपोर्ट किया, उसके पिताजी सपोर्टिव है, अभी लिखा था फादर जो सीगुल हैं वो स्ट्रिक्ट बट सपोर्टिव, थोड़े सख्त हैं लेकिन सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट किया है। इस पार्ट का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, द मदर सीगुल ब्रॉट ए फिश, जो उसकी मम्मी थी, जो उसकी माता जी थी, वो क्या लेके आई उसके लिए, एक फिश मीन्स होता है मछली, एक मछली लेकर के आई वो, और मछली दिखा करके, मछली का लोभ दिखा करके उसको अपनी ओर अट्रैक्टिव करना चाहती हैं, उसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं कि ये मछली ले बेटा, तुझे भूख लग रही है, तू मछली ले। द मदर सीगुल ब्रॉट अ फिश टू गेट द फिश ही हैड टू जंप, और मछली को देख करके, मछली को देख करके क्या हुआ, उसके मन में लालच आ गया और उसने चट्टान से ही छलांग लगा दी, उसने क्या किया, चट्टान से ही छलांग लगा दी, चट्टान से ही कूद पड़ा, उसने सोचा कि अब तो जीवन खत्म ही है, तो वो अपनी माँ के पास छलांग लगा करके पहुंचने वाला था। देखते हैं क्या होता है आगे। ही गैदर्ड करेज, उस जैसे ही उसने छलांग लगाई, ही गैदर्ड करेज, उसने अपने साहस को इकट्ठा किया, एंड जंप्ड, और कूद गया, उसने अपने साहस को इकट्ठा करके छलांग लगा दी। फिर क्या होता है, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप्ड हिज विंग्स, फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाना, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। देन तब ही स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर, तब वह बहुत ऊंचा और ज़्यादा ऊंचा उड़ता चला गया। ही गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड फ्लू वेल, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और वह अच्छी तरीके से उड़ने लगा। उसकी माँ ने उसे लालच दे दिया था एक मछली का, उसकी माताजी उसके लिए एक मछली लेकर के आई थी, उसके बहन भाई उसको छोड़ करके चट्टान पर चले गए, उसकी माताजी ने उसे मछली का लालच दे करके उड़ना सिखा दिया। एंडिंग, अंत क्या कह रहा है, हिज फैमिली, जैसे वो उड़ना सीख गया, हिज फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, सब लोग एकदम हैप्पी हैप्पी दिख रहे थे, ऑल वर हैप्पी, जैसे ही यंग सीगुल बेचारा उड़ना सीख गया, ऑल वर हैप्पी, सभी लोग प्रसन्न थे, खुश थे एकदम कि हाँ चलो यंग सीगुल हमारा उड़ना सीख गया। और क्या है, दे प्रेज्ड हिम, उन्होंने क्या किया, दे प्रेज्ड हिम, उन्होंने, प्रेज माने होता है प्रशंसा करना, उन्होंने प्रशंसा की, हिम माने उसकी, उन्होंने यंग सीगुल की, छोटे से यंग सीगुल की प्रशंसा भी की।
और क्या हुआ? ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही बीकेम अ कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी सीगुल। फिर वह एक विश्वसनीय और अच्छा उड़ने वाला सीगुल पक्षी बन गया, एक अच्छा उड़ने वाला समुद्री पक्षी बन गया। इस पार्ट का जो थीम है वो क्या है? थीम है वो क्या है? क्या लग रहा है? करेज। हमारे अंदर करेज का होना बहुत ज़रूरी है, साहस होना बहुत ज़रूरी है। साहस, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, साहस रखो। साहस अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप में विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। ये इस पाठ के मेन थीम है। इस बात को जरूर नोट कर लेंगे, इस बात को जरूर नोट कर लेंगे। तो हमने आज इस क्लास में हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस ले चलते हुए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है करेक्टर कौन है इस पार्ट में, तो मैं बताऊं कि यंग सीगुल है, छोटा समुद्री पक्षी जो शुरुआत में उड़ने में डरता था। उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया था, उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया था। उसकी माताजी उसके लिए एक मछली लेकर के आती हैं, मछली के लालच में आकर के वह डर का सामना करके धीरे धीरे छलांग लगा देता है, अपने अंदर साहस को जुटा करके चट्टान से छलांग लगा देता है, जिससे वह उड़ना सीख जाता है। फेस योर फियर्स, बिलीव इन योर सेल्फ, और हमेशा अपने आप में हमको विश्वास रखना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने आप में विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जिस तरह के यंग सीगुल ने अपने आप में विश्वास रखा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिस तरह यंग सीगुल ने बाद में अंत में आकर के अपने साहस को जुटाया और डर का सामना करके डर पर जीत पाई, उसी तरह हमको भी अपने अंदर विश्वास बना करके रखना है कि बोर्ड एग्जाम 2027 में एक अच्छा स्कोर करके दिखाना है। एक अच्छा स्कोर करके हमको दिखाना है। जो लोग हमको अभी ताने सुना रहे हैं, अगर उनसे ही हमने तालियां न बजवा दी तो नाम हमारा एस विसर JMS कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे लाइक करने में वीडियो मक्कारी कर रहे हैं, सच में बता रहा हूँ घर आके मारूंगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक करने में मक्कारी कर रहे हैं, सच में बता रहा हूँ घर आके मारूंगा। एस वी सर JMS कॉन्सेप्ट क्लास को चैनल, जो यूट्यूब चैनल है, प्ले लिस्ट में जा करके आप इंग्लिश को देख सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब एक भी क्लास डिले नहीं होगी, क्योंकि सोलर सिस्टम का अरेंज कराया है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।